कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है आंदोलन होगा तो उससे भी निपटेंगे। लेकिन मैं आज बहुत खुलकर कह रहा हूं कि यह किसानों का आंदोलन अब सिर्फ किसानों का नहीं रहा, इसमें 20 से ज्यादा राजनीतिक दल घुस चुके हैं। और मैं किसानों से पूछता हूं, क्या आप यह सोचकर आए थे, क्या आप चाहते थे कि किसानों की लड़ाई आप लड़ेंगे या फिर सियासी लोग? और मुझे तो लगता है किसानों को पता ही नहीं चला कब ये राजनीतिक दल उनसे जोंक की तरह चिपक गए। और सिर्फ चिपके ही नहीं, ये आंदोलन का पूरा खून चूसने लगे हैं। जोंक पर तो नमक डालो तो वो शरीर छोड़ देती है, पर इस पर नमक भी काम नहीं कर रहा। क्या किसान इसलिए दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे कि वो हर रात सर्दी में खुले आसमान के नीचे बिताएंगे और ये एसी कमरों से उठकर आने वाले नेता आंदोलन को अपना बताएंगे? मैं कहता हूं कि खेत खलियानों और खादी में बहुत फासला होता है और इतिहास गवाह है, हमेशा ये खादी वाले हलदर किसानों को मोहरा समझते आए हैं और अब तो इन्हें परोसी हुई थाली मिल गई है, टूट पड़े हैं ये। कल भारत बंद का ऐलान हुआ है जिसमें 20 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां, उनके कार्यकर्ता शामिल होंगे। दुकानें, सड़कें बंद रखने की कोशिश होगी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और भी पार्टियां हैं, ये सब बंद कराना चाहेंगे। फिर मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि जो दिन में आपसे 36 बार मिल रहे हैं, जो खुद को किसानों का हमदर्द बता रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैबिनेट लेकर किसानों के बीच धमके, पूरी सरकार लेकर, और जिस कृषि कानून को लेकर यह हाय तौबा मचा रहे हैं, उसकी अधिसूचना पिछले महीने ही सरकार ने जारी की। मतलब दिल्ली में यह कानून लागू हो चुका है। फिर मैं पूछता हूं, विरोध क्यों कर रहे हो? मतलब कपड़े पहने भी रहे और कहे कि हमने कोई कपड़ा पहना कहां है। यही हाल समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव की पार्टी का। किसानों के समर्थन में कन्नौज जाना चाहते थे लेकिन नहीं जाने दिया गया, और यह भी कृषि कानूनों को काला कानून बता रहे हैं, लेकिन संसद में इन्होंने इस बिल का समर्थन कर दिया था। एनसीपी चीफ शरद पवार की चिट्ठी घूम रही है और बीजेपी कह रही कि कांग्रेस सरकार, खुद शरद पवार ने भी मंडी एक्ट में बदलाव की बात कह दी थी, तो अब विरोध क्यों? और अब कांग्रेस की भी बात सुनो। कांग्रेस ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट में संशोधन का वादा किया था और इसमें साफ साफ लिखा था कांग्रेस एपीएमसी मतलब एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को निरस्त कर देगी, हटा देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था कर देगी। तो बीजेपी कह रही कि जब हमने ये कर दिया तो आपके पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि यही तो करना चाहते थे। लेकिन मैं अपने किसानों से एक बात और पूछना चाहता हूं, आप किस पर भरोसा करोगे? और मुझे एक बात कोई और समझाए, अगर इन राजनीतिक दलों को बहुत दिक्कत है तो भारत बंद से पहले जैसे किसानों ने सरकार से बैठक की, क्या यह सरकार से बात नहीं कर सकते थे? या भारत को बंद करना इनका मकसद है? और पिछले 12 दिन से मैं अपने किसान भाइयों को देख रहा हूं, शांति से उनका आंदोलन चल रहा है। लेकिन अगर किसानों की आड़ लेकर कुछ राजनीतिक दल गड़बड़ करते हैं तो क्या किसानों का यह आंदोलन कमजोर नहीं होगा? यह सब किसानों को तय करना है।
भारत बंद करके क्या मकसद पूरा करना चाहते हैं? ये राजनीतिक दल किसे चोट करना चाहते हैं? और क्या भारत बंद से देश का नुकसान नहीं होगा? मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता हो या विपक्ष, ये मैं किसानों से कह रहा हूं, अपना हित देखो। यहां दूध का धुला कोई नहीं है। किसानों का धरना, वाड्रा कांग्रेस को मौका। किसानों के नाम पर सियासी पार्टियां काम पर। अन्नदाता पर सरकार वर्सेस विपक्ष। किसानों पर विपक्ष की पलटू पॉलिटिक्स। जिन्हें लग रहा है कि किसानों का आंदोलन केवल दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया है, उनकी ये सोच मंगलवार को बदलने वाली है। किसानों ने 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। किसानों के इस महाधरने में सियासी पार्टियां मौका तलाश रही हैं। विपक्षी पार्टियों में होड़ मची है कि कौन किसानों का बड़ा हितैषी है। केजरीवाल से अखिलेश तक किसानों के लिए लड़ाई लड़ने का दिखावा कर रहे हैं। अखिलेश को तो आज लखनऊ में हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को किसानों का सेवादार बताते हुए उनके गुस्से को और हवा देने की कोशिश की। केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी, और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। 8 दिसंबर को किसानों ने बंद बुलाया है, जिसमें वाड्रा कांग्रेस ने भी साथ देने का ऐलान किया है। हालांकि आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वाड्रा कांग्रेस को आईना दिखा दिया। शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस सरकार ने इंप्लीमेंट किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे। आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके, तो आप सड़कों पे आते हैं। ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा, विपक्ष का दोहरा चरित्र बेनकाब हो गया है। इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी, और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल किसानों के आंदोलन के नाम पर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत 22 पार्टियां किसान आंदोलन के नाम पर लामबंद हो गई हैं। किसान आंदोलन को हाईजैक कर वोट बैंक की सियासत हो रही है। किसानों की खेती पर वोट बैंक की फसल काटने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। जो पार्टियां आज तक किसानों के नाम पर मौन थी, अब किसानों के आंदोलन में शामिल होने पहुंच रही हैं। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको बता दें, देखिए सबसे बड़ी जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस देश का किसान राजनीति नहीं कर रहा, इस देश का किसान राजनीति नहीं करता। इनके जरिए
इनके जरिए इनके कंधों पर बंदूक रखकर सियासतदान सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हमारे पीछे ही आप देख सकते हैं, ये जो अभी आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है, सुरक्षा बल, सुरक्षा कर्मी हमारे तैनात हैं, आरएफ तैनात हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए कि कोई भी इस तरह की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर को अगर क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो वो नहीं होने दिया जाएगा। किसान आंदोलन पर सियासी रोटियां सेकने के लिए कूदी कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर है। भले ही कांग्रेस ने मौका देखकर अपना रंग बदल लिया हो, लेकिन बीजेपी ने अब कांग्रेस को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। यूपीए सरकार के समय कांग्रेस का स्टैंड अब उसकी ही पोल खोल रहा है। जो राजनीतिक दल वाड्रा कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में चुप थे, जो वाड्रा कांग्रेस खुद मंडियों को खत्म करना चाहती थी, अब वही सोनिया सेना सरकार के कृषि कानून को गलत ठहरा रही है। किसानों की आड़ में अराजकता फैलाने और किसानों को भड़काने की साजिश रच रही है। मतलब जब खुद सत्ता में थे तो यही कानून लागू कराना चाहते थे, अब जब विपक्ष में हैं तो विरोध कर रहे हैं। ये वाड्रा कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के दोहरे चरित्र का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे सियासी दलों से किसानों को भी दूरी बरतनी चाहिए, वरना बाद में पछतावा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल किसानों के आंदोलन में कान फूंकने वाले बहुत हैं। नए कृषि कानून से किसानों को फायदा मिलेगा, यह सरकार कह रही है, लेकिन सियासी दलों को दर्द ज्यादा हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सियासी दल जाम कर रहे हैं। आज किसानों के आंदोलन का 12वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, जिससे दिल वाली दिल्ली का दिल बैठ गया है। और किसानों के इस आंदोलन की वजह से सिंगू बॉर्डर हो, मंगेश बॉर्डर हो, NH 44 हो, रिंग रोड हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, मुकरबा चौक को सब आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। आने जाने वाले लोगों को मुसीबतों का हर रोज सामना करना पड़ता है। घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली के लामपुर, साफियाबाद, साबोली, अप्सरा, भोपारा, डीएनडी, धांसा, दरौला, कापसेड़ा, राजौरी, बिजवासन, बाजखेरा, पालम बिहार, डोंडेरा, ये इलाके भी जाम के शिकार हैं। मैं इन नामों को आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप समझ सकें कि दिल्ली 12 दिनों से कैसे बंधक बनी है। अगर सरकार और किसानों के बीच ये मामला सुलझा लिया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सियासत इस आंदोलन की आड़ में अपने काम पर है। किसानों के आंदोलन की खेती में कुछ राजनीतिक दल वोटों की फसल काटने की फिराक में है। मेरे कहने का मतलब है कि विपक्ष ने किसान आंदोलन को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान तो सड़कों पर हैं और कल तो इस आंदोलन का सबसे बड़ा दिन है, यानी किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया है और किसानों के इस भारत बंद को 22 दलों का समर्थन है। मतलब यह कि अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत से सिंहासन का सपना देखने वालों की बाँछें खिल गई, ये खुश हैं। और कुछ सियासी दलों को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी राशन पानी लेकर किसान आंदोलन को सियासी पिच बनाकर बैटिंग के गुर सीख रहे हैं। किसानों के भारत बंद का सोनिया गांधी की कांग्रेस, शरद पवार के एनसीपी,
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बीएसपी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, येचुरी की सीपीएम, के चंद्रशेखर राव की टीआरएस, हेमंत सोरेन की जेएमएम, स्टालिन की डीएमके, अजीत सिंह की आरएलडी, तेजस्वी यादव की आरजेडी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी का समर्थन मिल गया। बोले हम भी चलेंगे, करेंगे भारत बंद। और इतना नहीं, किसानों के भारत बंद को बैंकिंग और ऑटो जैसे तमाम सेक्टर से भी समर्थन मिला है। और किसानों के भारत बंद से पहले कई संगठनों, राजनीतिक दलों ने उनको समर्थन का ऐलान किया। अगर मैं कहूं तो यह हास्यास्पद नहीं होगा कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। किसान संगठन के लोग इन्हें बुलाएं ना बुलाएं, न्योता दे ना दें, लेकिन ये तो मेहमान बनेंगे ही। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनेंगे। किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक दलों ने काठ की हांडी चढ़ा दी है, जो धीरे धीरे पकेगी। मेरे कहने का मतलब है, सियासी दल चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन चलता रहे और उनकी सियासत की दुकान सजती रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार और किसान संगठन बातचीत के जरिए समाधान निकाल लेंगे। फिर किसान आंदोलन की आड़ में सियासत करने वालों की हांडी गर्म तो होगी नहीं, लेकिन झोंस जरूर जाएगी। कहा जाता है कि झोंसी हांडी किसी काम की नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है, किसान आंदोलन की आड़ में सियासत करने वाले ना तो घर के रहेंगे और ना घाट के। सियासत के सतयुगियों का इंतजार और लंबा होगा। और जहां विपक्षी दल नए कानूनों को किसानों के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं बीजेपी किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बता रही है। बीजेपी कह रही है कि तीनों कृषि कानून ऐतिहासिक हैं और इससे किसानों की आय, जीवन शैली में शानदार बदलाव आएगा। लेकिन मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि शानदार बदलाव तो बाद में आएगा, पहले किसानों के साथ बातचीत करके बीच का रास्ता तो निकालो। बंधक बनी दिल्ली को जंजीरों से मुक्त कराओ, क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स से दिल्ली में दम घुटने लगा है। किसान और सरकार के बीच अब तक 5 दौर की बात हुई है। छठे दौर की बातचीत के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय है। किसान एमएसपी, तीनों कानूनों को रद्द करने, सभी किसानों के खिलाफ दर्ज मामले हटवाने के लिए अड़े हुए हैं। और कल के भारत बंद को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि वो आम आदमी के लिए समस्याएं पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद करेंगे। लेकिन एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मेडिकल स्टोर खोले जा सकते हैं, अस्पताल सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे और शादियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और यही नहीं, लोग अपना कार्ड दिखाकर अपने दफ्तर भी जा सकते हैं। वहीं दिल्ली में कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियन ने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। हालांकि कई दूसरे संगठनों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के बावजूद आम सेवाएं सामान्य तौर पर जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन कुछ सेवाओं पर रोक रहेगी। इसलिए आपको भी यह जानना जरूरी कि कल किन सेवाओं पर रोक रहेगी। 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। आवश्यक चीजें जैसे दूध, फल, सब्जी पर रोक रहेगी। शुरुआत में किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान थे, लेकिन बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। और अब इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के किसान जुड़े हैं। वहीं किसान आंदोलन और भारत बंद के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे कल एक दिन का मौन व्रत रखेंगे।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि कानून को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां ये माहौल खराब कर रही हैं। खासकर एपीएमसी एक्ट को लेकर इनका दोहरा रवैया है। कांग्रेस जिस कृषि कानून का विरोध कर रही है वही कानून यूपीए की मनमोहन सरकार लेकर आई थी और आज वही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्यों को पत्र लिखा था और एपीएमसी एक्ट को किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। चिट्ठी में लिखा था कि मंडी एक्ट में बदलाव जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब निजी क्षेत्र का आना जरूरी है और किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने का मौका मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जो चुनाव घोषणा पत्र था उसमें भी लिखा था कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट को खत्म कर देगी, लेकिन आज यही कृषि कानून कांग्रेस की आंख की किरकिरी बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ट्विटर खेल रहे हैं। अखिलेश ने एक ट्वीट में लिखा है कि कदम कदम बढ़ाए जा, दम का सिर झुकाए जा, ये जंग है जमीन की अपनी जान भी लगाए जा। बिल को समर्थन किया था इन्होंने सदन में। यानी अखिलेश भारत बंद में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं और यही नहीं, किसानों के समर्थन में कन्नौज जा रहे अखिलेश को पुलिस ने रोक लिया तो ये धरने पर बैठ गए, धरती पकड़ कर बैठे। और जब सब किसान आंदोलन की आग में हवन कर रहे हैं तो भला केजरीवाल कहां पीछे रहते। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन पर 9 स्टेडियम को जेल बनाने का दबाव डाला था, लेकिन केजरीवाल दबाव से द्रवित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती थी कि जो किसान दिल्ली आए हैं उन्हें जेल में डाल दो। केजरीवाल आज भी किसानों से मिलने गए। रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष बेनकाब हो गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मंडी व्यवस्था खत्म करने की बात कही थी, अब विरोध क्यों? शरद पवार ने इसके लिए कई मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि भारत बंद राजनीतिक है और देश के लोगों को स्वेच्छा से इसमें भाग लेना चाहिए ताकि किसानों को समर्थन मिले। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में सियासत की खिचड़ी पक रही है। किसानों के समर्थन में आज पंजाब के 30 एथलीट्स अवार्ड लौटाने राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कानून जो पारित किए, सरकार कह रही कि ये हित में है और किसान कह रहे हैं इससे वो बर्बाद हो जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्यों यानी एमएसपी का जिक्र भी नहीं है, ये सरकार कह रही है, जबकि किसान संगठनों का कहना है कि ये कानून एमएसपी को खत्म करने की साजिश है और वह इन कानूनों के लागू हो जाने से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके जरिए खेती बड़े लोगों के हाथों चली जाएगी, मतलब कारपोरेट घरानों के हाथों, और किसान जमीन का मालिकाना हक होते हुए भी मजदूर बनकर रह जाएगा। वहीं नए कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म होगी और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर सड़क पर किसान है। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, किसानों को अपनी सियासत का मोहरा मत बनाओ, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ, क्योंकि किसान अगर यह जान गया कि उसके कंधे पर सियासत की हांडी रख गई है तो वो कभी गर्म नहीं होगी।